पीरियड टेबल में पढ़ा है हाउ टू फाइंड द पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ एनी एलिमेंट्स। यानी कि पीरियोडिक टेबल में हम पीरियड कैसे निकालेंगे, ग्रुप कैसे निकालेंगे और ब्लॉक कैसे निकालेंगे। ये निकालने के लिए हम सबसे पहले पीरियड के बारे में जानेंगे। पीरियड है, ठीक। पीरियड निकालने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना बहुत जरूरी है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा तो पीरियड हम नहीं निकाल सकते। तो इसमें सबसे पहले देखा जाता है जो लास्ट सेल है, लास्ट सेल का एन की लार्जेस्ट वैल्यू देखी जाती है। एन की लार्जेस्ट वैल्यू को देखी जाती है। यानी कि जब हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन में एन की जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसी को हम लोग कहते हैं पीरियड नंबर। वही होता है पीरियड की संख्या। जैसे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2। इसमें देखेंगे एन की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है। इसमें एन की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 3 है। यानी कि इसमें पीरियड की संख्या कितना होगा बेटा, एन की लार्जेस्ट वैल्यू 3 है। यानी कि पीरियड की संख्या क्या है, 3 है, ठीक। अब देखेंगे कि इससे कितना होगा, 2 4 4 6 10 और 2 12। यानी कि किसका ये क्या होगा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 था। हम देखेंगे कि मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल में किस पीरियड में आता है, तो 3rd पीरियड में आता है। ऐसे एक एलिमेंट और लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ले लिए, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30 होता है ना। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 कितना हो गया, 2p6 3s2। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, 2 4 10 2 12 हो गया ना। और उसके बाद हो जाएगा 3p1 हो गया, 2 4 10 2 12 और 13। इसमें देखो, अगर इसमें देखेंगे एन की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, एन की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 3 है। यानी कि यह भी एल्यूमिनियम में किस ग्रुप का एलिमेंट होगा, 3rd पीरियड का एलिमेंट होगा। यानी एन की जो लार्जेस्ट वैल्यू होगा उसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, पीरियड की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक। अब आते हैं ब्लॉक। ब्लॉक कैसे निकालेंगे, ब्लॉक निकालने के लिए देखा जाता है कि जो उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है किस सबसेल में जा रहा है, ठीक। अब आते हैं हम लोग ब्लॉक की बात करते हैं। ब्लॉक में देखेंगे कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है मेरे पास क्या है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वह किस सबसेल में जा रहा है, किस सब सेल में जा रहा है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जा रहा है वह क्या होगा, उसी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। जैसे मान लेते हैं मेरे पास क्या है, मेरे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2 2s2 2p4। देखो ना बेटा, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में गया है, पी में गया है, पी में गया है ना। यानी क्या, किस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, ठीक। ऐसे ही करके हम सारे एलिमेंट का ब्लॉक आराम से निकाल सकते हैं। ब्लॉक और पीरियड निकालना बहुत आसान है, लेकिन क्या होता है कि हम लोग ग्रुप आसानी से नहीं निकाल सकते। ग्रुप थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ग्रुप भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और देख लेते हैं किसी एक एलिमेंट का, जैसे हम देख लेते हैं सोडियम का, फिर देख लेते हैं सोडियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कितना आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो तो ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस में जा रहा है। यानी कि जो एलिमेंट होगा किस ब्लॉक का होगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ठीक। तो हम लोग ब्लॉक और पीरियड आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन जो ग्रुप निकालना होगा, ग्रुप निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अब हम लोग निकालेंगे ग्रुप नंबर, कि हम लोग ग्रुप नंबर ऐसे निकालेंगे, ठीक। यहाँ से हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं, यहाँ से हम पीरियड और ब्लॉक दोनों निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे हम पीरियड और ब्लॉक दोनों निकालते हैं, ठीक। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक क्या है, कैल्शियम है, ठीक है बेटा। कैल्शियम का एटॉमिक कितना होता है, एटॉमिक नंबर 20 होता है। जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। गिन लेते हैं बेटा, 2 4 10 12 18 2 20 हो गया ना। हमें इसमें क्या क्या निकालना है, इसमें हमें पीरियड निकालना है और ब्लॉक निकालना है। क्या निकालना है,
पीरियड और ब्लॉक, यानी कि हमें निकालना है सबसे पहले पीरियड निकालना है और ब्लॉक। देखेंगे पीरियड में इसमें n की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, n की लार्जेस्ट वैल्यू क्या बेटा 4 है, यानी कि इसमें पीरियड क्या होगा 4 हो गया। ठीक, अब ब्लॉक देखो तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें दिया है, s में दिया है, यानी कि किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, इस ब्लॉक का एलिमेंट है। हम पीरियड और ब्लॉक दोनों निकाल लिए आराम से। ऐसे ही अब हम चलते हैं ग्रुप, हम ग्रुप का नंबर कैसे निकालेंगे। ठीक, तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए सबसे पहले हमें ब्लॉक जानना बहुत जरूरी है। अगर हमें ब्लॉक नहीं जानेंगे तो हम ग्रुप नंबर नहीं निकाल सकते हैं। आइए निकालते हैं, हम लोग क्या निकालेंगे, ग्रुप नंबर निकालेंगे। यहाँ पे मेरा क्या है SPDF रूल है, इसी से हम लोग आराम से देखते हैं कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन कर लेंगे निकाल लेंगे। अब हमें निकालना है ग्रुप नंबर। हम लोग ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, ग्रुप नंबर निकालने के लिए हमें ब्लॉक जानना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे पास हम बात करते हैं इस ब्लॉक की, मेरे पास क्या है इस ब्लॉक है, इस ब्लॉक हो गया, ये P ब्लॉक हो गया और ये हो गया D ब्लॉक, ये हो गया D ब्लॉक। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं S ब्लॉक। जो S ब्लॉक होता है, S ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, तो S ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 और NS2। S में या तो एक इलेक्ट्रॉन भरेगा या तो 2। जब S के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो ग्रुप किस ग्रुप का एलिमेंट होगा, ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होगा। ठीक, जब S के पास कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो किस ग्रुप का एलिमेंट होगा, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट होगा। यानी कि S क्या होगा, जब S के पास NS1 है तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, NS2 है तो सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। अब आते हैं P के पास, हम P में कैसे निकालेंगे, जब P में हमें ग्रुप नंबर निकालना होगा, क्या निकालना होगा ग्रुप नंबर। तो P में ग्रुप नंबर निकालने के लिए हम लोग एक चीज जानना बहुत जरूरी है, वो क्या है, इसमें रहता है निकालने के लिए हम लिखेंगे 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P सबसेल। किसमें जानेंगे जी, P सबसेल ऑफ लास्ट सेल, लास्ट सेल। यानी कि जब हमें क्या निकालना होगा, जब हमें P ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप निकालना होगा तो उसमें क्या जानना होगा, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P सबसेल ऑफ लास्ट सबसेल। यानी कि P सबसेल का जो लास्ट सेल होगा उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा हम उसको 12 में जोड़ देंगे तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, ग्रुप निकाल सकते हैं। ठीक, अब आते हैं D ब्लॉक में। जब D ब्लॉक का निकालना होगा तो इसमें क्या होता है, इसमें ग्रुप नंबर निकालने के लिए हम जानते हैं, इसमें क्या होता है 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 D सबसेल, यानी कि जब हम D ब्लॉक एलिमेंट का जब ग्रुप निकालेंगे उसमें क्या लिखेंगे, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 D सबसेल। ठीक, अब यानी कि D सबसेल का जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसमें क्या करेंगे, उसमें अगर 2 ऐड कर देंगे तो उस क्या निकल जाएगा, D ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप निकल जाएगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं, ये तो मेरा रूल हो गया। अब देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। जैसे मेरे पास कोई एक एलिमेंट होगा, ठीक, हम एक एलिमेंट का नाम ले लेते हैं, जैसे मेरे पास पोटेशियम, क्या होता है पोटेशियम, ये क्या है पोटेशियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना बेटा 90 है। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमें 3 चीजें निकालना है। यहाँ पे इसका क्या निकालना है, पहले तो हमें पीरियड निकालना है, फिर ग्रुप निकालना है, फिर ब्लॉक निकालना है। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, देखते हैं इसका क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। मेरे पास कितना हो गया बेटा 2 4 10 12 18। 3p6 के बाद क्या आता है बेटा 4s1 आ गया ना। हमें क्या निकालना है, 3 चीज निकालना है। क्या क्या निकालना है, पहला तो निकालना है हमें पीरियड निकालना है, दूसरा ब्लॉक निकालना है और तीसरा निकालना क्या निकालना है ग्रुप। ठीक, इसमें देखेंगे n की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, n की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, n की लार्जेस्ट वैल्यू 4 है। यानी कि यह जो एलिमेंट होगा किस ग्रुप का, किस पीरियड का एलिमेंट होगा, चौथे
पीरियड का एलिमेंट होगा। ठीक, उसके बाद आते हैं ब्लॉक की बात करते हैं। तो यहाँ पे किस ब्लॉक में एलिमेंट क्या है? लास्ट वाला एस में, यानी कि जो पोटेशियम होगा एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। हो गया। उसके बाद आते हैं ग्रुप में। ग्रुप जब देखेंगे तो हम बताएं हैं ग्रुप देखने के लिए क्या करते हैं, ये क्या है बेटा, एस में क्या है ना, तो एस में आ जाता है। ग्रुप निकालेंगे, यही बताया है। देख लो, अब बताया था कि जब NS1 होता है, यानी कि S के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है। तो यानी कि जो पोटेशियम है किस ग्रुप का एलिमेंट है? फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। यहाँ हम क्या निकाल लिए? पीरियड भी निकाल लिए, ब्लॉक भी निकाल लिए और ग्रुप भी निकाल लिए। अब चलते हैं, देखते हैं हम P ब्लॉक का एलिमेंट का निकालते हैं कि कैसे उसका ग्रुप और पीरियड निकालते हैं। इसमें एक और निकाल लेते हैं, ठीक ना, ये पोटेशियम हो गया। दूसरा और निकालते हैं, जैसे अब निकाल लेते हैं सोडियम का। इसका निकाल लें सोडियम। अगर हम सोडियम का भी निकालेंगे, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 11। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 और 3s1। हो गया ना। इसमें हमें क्या क्या निकालना है? तीन चीज निकालना है। पहला निकालना है पीरियड, दूसरा निकालना है ब्लॉक और तीसरा निकालना है ग्रुप। पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड निकालने के इसमें देखते हैं n की लार्जेस्ट वैल्यू। तो n की लार्जेस्ट वैल्यू कितना है बेटा? 3। उसके बाद ब्लॉक, यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किस ब्लॉक में गया है? एस में, तो इस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। उसके बाद देखते हैं ग्रुप। ग्रुप देखने के लिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस ब्लॉक में ग्रुप निकालने क्या देखते हैं? देखते हैं कि यदि NS1 है तो फर्स्ट ए ग्रुप का है और NS2 है तो सेकंड ए ग्रुप का है। यानी कि यहाँ पे क्या है बेटा? लास्ट में 3s1 है, यानी कि क्या है? फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं P ब्लॉक का एलिमेंट हम लोग कैसे वहाँ पे फाइंड आउट करें। इस ब्लॉक का तो हो गया। अब हम देखते हैं P ब्लॉक का एलिमेंट। जैसे मेरे पास क्या है? एक एलिमेंट है, जैसे मेरे पास एक एटॉमिक नंबर कितना है? मानते हैं एक एटॉमिक नंबर मेरे पास है 16। क्या बेटा? 16। यानी 16 का जब करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। हमें देखना है कितना हो गया मेरे पास? 2 4 10 2 12 4 16। कितना हो गया? 3p4। अब इसमें हमें देखना है कि पीरियड निकालना है, ब्लॉक निकालना है और ग्रुप निकालना है। तो पीरियड निकालने के लिए इसमें हम देखेंगे, ये मेरा पीरियड हो गया, ये मेरा ब्लॉक हो गया और ये मेरा ग्रुप हो गया। पीरियड निकालने के लिए इसमें हम देखेंगे कि n की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? तो n की लार्जेस्ट वैल्यू इसमें क्या है बेटा? 3 है। n की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 3 है, यानी कि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ठीक, उसके बाद देखेंगे ब्लॉक। ब्लॉक देखने के लिए इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में गया है? D में, यानी ये P ब्लॉक का एलिमेंट है। अब ग्रुप निकालना है। अब देखिए ग्रुप निकालने के लिए देखते हैं कि ये P ब्लॉक का एलिमेंट है, तो P में देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके देखते हैं कि 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P सब सेम, यानी कि मेरे पास क्या है? 12 प्लस 12 मेरा है और लास्ट इसमें कितना क्या है? 4, यानी कि इसमें 4 ऐड कर देंगे, यानी कितना हुआ? 12 और 16, यानी कि ये किस ग्रुप का एलिमेंट है? 16 ग्रुप का एलिमेंट है। यानी कि ये किसका है? ये सल्फर का था। ये किसका था? सल्फर। यानी जो सल्फर है वो पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड में है, इस ब्लॉक का एलिमेंट है, P ब्लॉक का एलिमेंट है और ग्रुप कौन सा है? तो 16 ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक, अब इसके पास और आ जाते हैं, एक और एलिमेंट ले लेते हैं P ब्लॉक का ही। अब एक ले लेते हैं, जैसे मेरे पास रहेगा ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक, ऑक्सीजन ले लेते हैं। मेरे पास ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 1s2 2s2 और 2p4। हो गया। चलो अब देखते हैं इसमें 2 4 4 8। इसमें हमें निकालना है पीरियड निकालना है, ब्लॉक निकालना है और ग्रुप निकालना है। ठीक, पीरियड की बात करें तो इसमें n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 2 है। कौन सा ब्लॉक है? P ब्लॉक है। और अब हमें निकालना है ग्रुप, यानी कि जो ऑक्सीजन है किस ग्रुप का एलिमेंट है। तो जैसे ही P ब्लॉक आ जाता है तो P ब्लॉक में ग्रुप निकालने के लिए 12 को जैसे ऐड करना पड़ता है। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? इसके पास कितना नंबर है? 4 है बच्चे। जोड़ देंगे कितना है? 12 और 4 16, यानी कि 16 ग्रुप का एलिमेंट है।
अब हम एस ब्लॉक पी ब्लॉक का निकालेंगे, अब पी ब्लॉक का करते हैं। जैसे मेरे पास एक एलिमेंट है जैसे स्कैंडियम, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 21 होता है। इसका हमको क्या निकालना है, इसका ब्लॉक निकालना है, ग्रुप निकालना है और पीरियड। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितना हो गया 2 4 10 12 18। उसके बाद क्या आ जाएगा 4s2 और उसके बाद 4s2 हो गया ना, उसके बाद आ जाएगा 3d1 हो गया बेटा। 2 4 10 12 18 20 और 21। ठीक, हमें इसमें तीन चीज निकालना है। पहला चीज क्या निकालना है, पीरियड निकालना है। दूसरा चीज क्या निकालना है, ब्लॉक निकालना है। और तीसरा चीज निकालना है ग्रुप। अब देखेंगे इसमें n की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 4, यानी कि किस पीरियड का एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट। ठीक, उसके बाद ब्लॉक देखना है। ब्लॉक इसमें किस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन गया है, लास्ट वाला डी में गया है, यानी कि किस ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब हमें निकालना है ग्रुप, यानी कि डी में क्या है बेटा, तो ग्रुप निकालने के लिए डी में क्या लिखे हैं, लिखे हैं 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n माइनस डी सबसेल, यानी कि जो लास्ट सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन गया है उसमें क्या कर देना है 2 ऐड कर देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3, यानी कि किस ग्रुप का एलिमेंट है, थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक, यानी स्कैंडियम जो है इसका जो ग्रुप नंबर कितना है, थर्ड है। ठीक, अब आते हैं उसके बाद एक और देख लेते हैं, दूसरा लेते हैं क्रोमियम। क्या लेते हैं, क्रोमियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 24 होता है, पता है 24। अब इसको देखते हैं 24 होता है, तो इसका निकालेंगे तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यही कॉन्फ़िगरेशन रह लेते हैं, मिटा देते हैं। अब चलते हैं क्रोमियम का निकालते हैं। मेरे पास क्या है, क्रोमियम है, इसका कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कितना एटॉमिक नंबर 24 होता है। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 हो गया बेटा। 2 4 10 12 18 20 और लास्ट में हो जाएगा 3d4 हो गया। अब इसमें तीन चीज निकालना है। इसका जो है यह एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s1 हो जाता है 3d5, लेकिन हमें ग्रुप निकालना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा तभी इसका सही ग्रुप आएगा। तो यहाँ पे 4s1 कर देंगे या 3d5 कर देंगे, इसका जो ग्रुप होगा सही नहीं आएगा। इसमें हमें तीन चीज निकालना है, पहला निकालना है पीरियड निकालना है, दूसरा हो गया ब्लॉक निकालना है और तीसरा निकालना है ग्रुप। ठीक, तो जब पीरियड की बात करते हैं तो इसमें n के मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4, यानी कि क्रोमियम किसका है, चौथे पीरियड का एलिमेंट है। ठीक, अब आते हैं ब्लॉक की बात करते हैं तो किस ब्लॉक में क्या है, डी ब्लॉक में क्या है, यहाँ पे n प्लस l की रूल वैल्यू करती है। यहाँ पे क्या है n की वैल्यू रखना रहता है ना, यानी कि 4 हो गया प्लस में क्या हो गया s की वैल्यू क्या होती है 0, यानी कि इसका 4 हो गया और यहाँ निकालेंगे तो 3 और d का वैल्यू होता है 2, यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है d में जा रहा है। ठीक ना, तो अभी ये किस ब्लॉक का हो गया, डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। अब निकालना है ग्रुप निकालने के लिए देखते हैं किसमें क्या है, डी के पास कितना है 4 है और मेरा रूल में क्या है 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, यानी ग्रुप में क्या लिख देंगे यहाँ पे 2 लिख दिए और लास्ट में कितना है 4, यानी कि 4 2 6, यानी ये क्या 6 ग्रुप का एलिमेंट है। यानी कि जो क्रोमियम है कौन सा ग्रुप में है, 6 ग्रुप में